हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अध्ययन में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। देखिए, काफ़ी बच्चों की इंक्वायरी आ रही है टीएसएसबी के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, तो मैं आपको यहाँ पे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, बात की जाए टीएसएसबी की, तो टीएसएसबी ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो कॉमन है और पार्ट बी जो है सब्जेक्टिव है। पार्ट ए जो है आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में जितने भी हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न, उसमें 100 मार्क्स के हैं। तो पार्ट ए की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कि आपका पार्ट ए में कौन कौन से डिवाइडेशन है जिसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं। पहले पार्ट में देखिए, आपका सबसे पहले जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है वो जीके और जीएस का है, जिसमें आपका थोड़ा बहुत जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो मतलब कॉमन जनरल नॉलेज होता है आपका, और कुछ करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। वहीं बात की जाए मैथ की, तो मैथ याद रखिएगा कि आपका एसएससी लेवल तक के क्वेश्चंस या बैंक पीओ के जो लेवल है वहाँ तक के मैथ आती है। केवीएस की और सीटेट के जितनी जो लेवल है वो उतना आप मत समझिएगा, उससे थोड़ा हाई आपका मैथ यहाँ पे पूछी जाती है। रीजनिंग की भी बात की जाए तो रीजनिंग में भी आपका याद रखिएगा कि जो आपकी एसएससी और बैंक पीओ में जो रीजनिंग आती है उतने ही लेवल की आपकी यहाँ पे टीएसएसबी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी जो कि 20 मार्क्स के हैं, इसमें आपका याद रखिएगा कि आपसे यहाँ पे ग्रामर प्लस पैराग्राफ और उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ ग्रामर्स में जैसे आपके अलंकार हो गए और आपके अनुलोम विलोम, जैसे मतलब हिंदी में जितने भी हैं वैसे ही इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। बात पार्ट 2 की जाए तो सबसे पहले पीआरटी की बात की जाती है। तो पीआरटी में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी से जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आप एनसीईआरटी बुक 11th क्लास की और 12th क्लास की ज़रूर पढ़िएगा। और साथ में जो आपके NIOS के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जिसमें आपका 501, 502, 506 और 34 जितने भी हैं उनको कंपलसरी है। इसमें आपके मुख्य रूप से जैसे समावेशी शिक्षा, आपका विकास प्रीति, ये सारे जो आपके नोट्स हैं वो अच्छे से अवेलेबल है वहाँ पे। मैं आपको अपने लिंक में इसका जो NIOS का कोर्स है उसको डायरेक्ट आपको प्रोवाइड वहाँ से करवा दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपके EVS, मैथ और सब्जेक्ट्स के जो पेडियोलॉजी है उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उसमें ज़रूर देखिएगा। जैसा सीटेट में एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस पीआरटी में पूछे जाते हैं। पीजीटी की बात की जाए तो 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें 6 to 10 क्लास से जो एनसीईआरटी की बुक है उससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। साथ ही पेडियोलॉजी भी पूछी जाती है। एक एग्जांपल ले लिया जाए एसएसटी का, तो एसएसटी में जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पेडियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं वहाँ से क्वेश्चंस, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। साथ ही आपका 11th 12th की भी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ सके तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। बात की जाए पीजीटी सब्जेक्ट्स की, तो पीजीटी सब्जेक्ट भी 100 मार्क्स के हैं। उसमें भी आपका वही है कि 11th 12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िएगा। साथ में पेडियोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो हाई होता है, तो आप अपने ग्रेजुएशन और जो मास्टर डिग्रीज के क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करके जाइएगा, तो वहाँ पर आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। थैंक यू।